हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी एमआई। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर जो है उसको हम लोग कैसे पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये टॉपिक जो वीडियो है आज का होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा जो जनरेटर है डीसी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, बाकी उसके ऊपर डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम तो डीसी शंट जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन में यूज करते हैं। उसके बाद डीसी सीरीज जनरेटर को भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। उसको फिक्स करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स है जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये तीनों जो मशीन है इसका पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, ठीक है, पहले एक एक करके हम लोग इसका एडवांटेजेस देख लेंगे। एडवांटेजेस फर्स्ट तो ये है, हम लोग प्लांट कैपेसिटी इसके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इंक्रीज एन एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी। मतलब क्या है इसका, अगर कोई भी प्लांट, मानो आप 10 मेगावाट का कोई भी प्लांट चल रहा है, ठीक है, ये लोड सप्लाई दे रहा है। ठीक है, बाद में लोड का रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो गया, बाकी और भी इसके ऊपर लोड आ गया, डे बाय डे लोड इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ और एक अगर 10 मेगावाट का जनरेटर इसके पैरेलल में हम लोग कर देंगे तो टोटल ये 20 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन बन गया। ठीक है, तो एक तो इसका एडवांटेज ये है क्या, वी कैन पुट एनी अदर जनरेटर इन पैरेलल दैट वी कैन इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी। तो इसका नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है, रूटीन मेंटेनेंस, इजी टू मेंटेनेंस। तो ये एक रोटेटिंग मशीन है, तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट रहता है। ठीक है, अगर एक ही जनरेटर रहेगा उसका अगर मेंटेनेंस करना होगा तो आप पूरा पावर सप्लाई को ऑफ करके इसका मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए बाकी जो है एक से ज्यादा, 1 2 3 ऐसे करके जनरेटर इस पे मतलब एक ही बाजबार में ऐड किया जाता है, ताकि 1 बाय 1 हम लोग एक एक जो जनरेटर है उसका मेंटेनेंस कर सके, और कस्टमर को जो है लोड भी मतलब पावर सप्लाई भी मिलता रहे, ताकि कोई पावर कट ना हो। ठीक है, तो इसका जो थर्ड जो है इजी टू सप्लाई पावर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन। मतलब कोई भी एक अगर 10 प्लस 10 ऐसे टोटल 30 मेगावाट का अगर कोई भी प्लांट में कोई भी एक साथ, ऐसा तो नहीं होता कि एक साथ तीनों जो जनरेटर था वो खराब हो गया या फिर फूट गया। कोई भी एक जो जनरेटर में अगर कुछ भी ब्रेकडाउन आए तो हम लोग पावर सप्लाई जो है कंटिन्यू रख सकते हैं इसका मदद लेके, तो इसलिए पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ एडवांटेजेस पैरेलल ऑपरेशन करने का। अभी हम लोग देखेंगे प्रोसीजर, जल्दी से देख लेते हैं डीसी शंट जो जनरेटर है कैसे उसका पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर, ठीक है, तो इसके लिए आपको बास बार का कॉन्सेप्ट जो है जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। बास बार क्या होता है, बास बार कुछ नहीं, एक थिक मोटा कॉपर का पाइप रहता है जिसपे सारा जनरेटर का जो फाइनल आउटपुट है वो कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये रहता है पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव बास बार, ये नेगेटिव बास बार। तो इस पे हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे इस पे जनरेटर को। ठीक है,
ये रहा CB, सर्किट ब्रेकर 1। उसके बाद आएगा स्विच, S1। ये जनरेटर G1, इसके पैरेलल में रहेंगे एक रियोस्टेट प्लस एक शंट वाइंडिंग, ठीक है। ये F1, ये R1 और ये रियोस्टेट है, ठीक है। तो ये रहा जनरेटर, जो पहला जनरेटर है जो ऑलरेडी बस बार को पावर सप्लाई दे रहा है, ठीक है। ये जनरेटर रोटेट होगा, इसमें फील्ड में पावर सप्लाई दिया हुआ है और ये रेटेड आरपीएम में ये जिसका जो फील्ड है वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई देता रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं और एक जनरेटर जो है इसके साथ पैरेलल हम लोग ऐड करें, ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, पहले इसका ड्राइंग कर लेता हूँ। CB2, सर्किट ब्रेकर 2। ये रहा स्विच 1 2, स्विच 2, जनरेटर 2। ये रहा रियोस्टेट R2 F2, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेंगे पहले देखेंगे। पहले ये तो है, पहले एग्जिस्टिंग इसमें था, ये रेटेड आरपीएम में ऑलरेडी इसका जो आर्मेचर है वो घूम रहा है। सॉरी, आर्मेचर नहीं, इसका जो रोटर है ये रेटेड कैपेसिटी में ये घूम रहा है, ठीक है। ये पावर सप्लाई दे रहा है। बाद में हम लोग चाहते हैं कि इसका पावर कैपेसिटी जो है और भी इंक्रीज करे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक सेकंड जनरेटर को सेकंड जनरेटर जो है इसके पैरेलल में हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहले क्या किया जाता है, और इधर एक स्विच रहेगा, ठीक है, एक स्विच, इधर भी एक स्विच रहेगा जो रहेगा S3, ठीक है। पहले हम लोग S3 को पहले हम लोग क्या करेंगे, S3 को ऑन करेंगे। S3 को ऑन करके इसका जो रोटर है उसको रेटेड स्पीड पे हम लोग घुमाएंगे। अभी रेटेड स्पीड मतलब क्या होगा, रेटेड स्पीड मतलब अगर ये दोनों जनरेटर अगर आइडेंटिकल होगा तो इसका जो स्पीड होगा वो भी इसका स्पीड होगा, तो उसको हम लोग रेटेड स्पीड बोलेंगे। अगर ये दोनों जनरेटर जो है वो आइडेंटिकल नहीं है तो जिस स्पीड पे ये लोग जिस स्पीड पे ये जो जनरेटर है ये प्रॉपर वोल्टेज दे पाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेटेड स्पीड, ठीक है। तो इसको हम लोग रेटेड स्पीड पे घुमाएंगे, ये स्विच ऑन करके फिर रेटेड स्पीड पे हम लोग घुमाएंगे। घुमाने के बाद इधर सर्किट ब्रेकर को जो है हम लोग ऑन कर देंगे। सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के बाद इधर हम लोग को पास एक वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है जनरेटर का अक्रॉस में जो वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है इसको मेजर करता है। अगर ये जनरेटेड वोल्टेज इस वोल्टेज से आइडेंटिकल होगा तो ही हम लोग ये जो स्विच 2 है S2 उसको हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग फील्ड को कनेक्ट करेंगे, फील्ड को कनेक्ट करेंगे, फिर रेटेड स्पीड पे घुमाएंगे, फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करेंगे। बाद में अगर इसका वोल्टेज अगर बास बार का वोल्टेज से सेम रहेगा फिर हम लोग ये सेकेंड स्विच जो है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो वोल्टेज होगा और इसका वोल्टेज होगा सेम होगा, ठीक है। तो मानो इधर बस बार में जो वोल्टेज है वो है V, ठीक है। इसका जनरेटेड वोल्टेज जो है इक्वल V इज इक्वल टू E। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये बस बार में कुछ पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंस जो है वो 0 है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है फ्लोटिंग कंडीशन, FLOTING, फ्लोटिंग कंडीशन, ठीक है।
इस कंडीशन को बोला जाता है एक फ्लोटिंग कंडीशन। इस कंडीशन में ये कुछ पावर सप्लाई देगा भी नहीं, कुछ लेगा भी नहीं, ठीक है। अगर हमको पावर सप्लाई देना है तो हमको V को तो E को, जो E मतलब जनरेटेड EMF को थोड़ा सा ज्यादा करना होगा ताकि ये V से ज्यादा हो पाए, ठीक है। E ग्रेटर देन V, तभी ये जाके बास बार पे कुछ पावर जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका करंट कितना सप्लाई करेंगे वो हम लोग मेजर करते हैं। V इज इक्वल टू बास बार वोल्टेज माइनस जनरेटेड EMF बाई IR, सॉरी बाई R। RA मतलब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो है RA, ठीक है। I इज इक्वल टू V माइनस E बाई RA। इधर E क्या होगा, E होगा ये जनरेटर का इंड्यूस EMF और ये V होगा ये बास बार का जो वोल्टेज हो, ठीक है। तो ये है इसका पावर कितना करंट ये सप्लाई देंगे, इसका इक्वेशन, ठीक है। अभी इस कंडीशन में जो ये दोनों जनरेटर है वो पावर सप्लाई बस बार को दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतने तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे ये दोनों जनरेटर जो है लोड शेयरिंग कैसे किया करते हैं, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर को जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है V बाई आई का जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है तो वो कुछ ऐसे रहता है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉपिंग क्यों, क्योंकि इसमें कुछ IR ड्रॉप रहता है, IR, ठीक है, सॉरी I²R। जितना ज्यादा ये करंट सप्लाई करेंगे उतना ड्रॉप जो है ज्यादा होगा, तो ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। अभी हम तो बोल दिए कि V से E जो है ज्यादा करना पड़ेगा। E मतलब जनरेटेड EMF। तो हम लोग जनरेटेड EMF को कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ये रियोस्टेट को हम लोग कंट्रोल करके, R को हम लोग कंट्रोल करके फील्ड करंट जो है उसका चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर फील्ड करंट हम लोग चेंज करेंगे तो इसका EMF जो है डायरेक्टली चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि आपको ये इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू P phi Z N बाई 60 A, ठीक है। तो अगर बाकी सभी कांस्टेंट रहेंगे तो E प्रोपोर्शनल टू K इंटू E प्रोपोर्शनल टू Q मतलब फ्लक्स। ये फ्लक्स को हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे आउटपुट में जनरेटेड वोल्टेज भी हम लोग को उतना मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्साइटेशन को ज्यादा करके ज्यादा वोल्टेज हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। ये रहेगा डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन। लेंगे डीसी सीरीज जनरेटर को कैसे पैरेलली ऑपरेशन किया जाता है। डीसी सीरीज, ठीक है। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं डीसी सीरीज जनरेटर G1, जिसके साथ आर्मेचर के साथ रहेंगे। अच्छा, ये बास बार में एक ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ पॉजिटिव को, और नीचे नेगेटिव का जो नेगेटिव बास बार है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, हेल्प थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा हमको, ठीक है। तो ये रहा G1 F1 जो सीरीज जनरेटर है, ठीक है। ये रहा जनरेटर 2 G2। F2 G2। तो अगर इस कंडीशन में अगर दो जनरेटर अगर ऐसे पैरेलली ऑपरेशन होता रहेगा तो डीसी जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है V बाई आई वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर फील्ड में हम लोग ज्यादा करंट, फील्ड के थ्रू हम लोग ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल आउटपुट जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी आप एज्यूम कर लो इस कंडीशन में ये दोनों जो जनरेटर है सेम वोल्टेज बास बार पे दे रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा कुछ कंडीशन हो गया
जिस टाइम ये जो जनरेटर है इससे कुछ ज्यादा पावर लोड लेके पावर सप्लाई दे रहे हैं, मतलब इसका करंट जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इसका करंट अगर ज्यादा होगा, क्योंकि ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, अगर इसका करंट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेंगे, जो ये बस बार का वोल्टेज से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर इसका करंट अगर ज्यादा होगा, मानो इधर से जा रहा है I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसका करंट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा लोड सप्लाई करेंगे, अगर ये ज्यादा लोड सप्लाई करेंगे तो ये उस हिसाब से ये कम लोड सप्लाई कर रहा है, ये ज्यादा लोड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आई को इधर भी पास करेंगे, I1 इधर भी पास करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है। तो ये क्या करेंगे, कुछ करंट इधर भी भेजने की कोशिश करेंगे। अगर ये करंट कुछ इधर भेजने की कोशिश करेंगे तो इधर पहले जो करंट सप्लाई ये दे रहे थे ये जनरेटर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो रिजल्टेंट जो करंट ये जनरेट अभी करेंगे, इसका लोड ज्यादा होने के बाद ये जो रिजल्टेंट करंट सप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहले जो था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका पावर सप्लाई अगर इसका कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका पावर ये पूरा लोड लेने की कोशिश करेंगे, इस बस बार में जितना भी लोड कनेक्टेड है ये पूरा ले लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग देखे थे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसके थ्रू अगर ज्यादा करंट पास होगा तो इसका वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा वोल्टेज भी ज्यादा होगा, सॉरी बिजी आई। तो उस टाइम ये क्या करेंगे, इसको जनरेटर नहीं मोटर के जैसे ट्रीट मतलब करने लगेंगे। ये जनरेटर के हिसाब से ट्रीट करेंगे, ये मोटर के हिसाब से ट्रीट करने लगेंगे, ठीक है। अगर ये मोटर के हिसाब से ट्रीट करना लगा तो क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, करंट सप्लाई दे देंगे। तो उस टाइम क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट इधर एक शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है डीसी सीरीज जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम अगर शॉर्ट आउट करना हो तो ये जो है इधर बीच में एक कनेक्शन किया जाता है जिसको इक्विलाइजर बार बोला जाता है, ठीक है। ये जो फील्ड है, फील्ड के पहले ये इक्विलाइजर बार कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई भी जनरेटर ज्यादा लोड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये जो जनरेटर है ये ज्यादा लोड पावर सप्लाई दे रहे तो ये इस डायरेक्शन में भी पावर सप्लाई करेंगे और इस डायरेक्शन में भी पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई मतलब करंट अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक तो इधर से पास करेंगे और दूसरा इधर से पास करने की कोशिश करेंगे। तो इधर भी ज्यादा करंट पास होगा, इधर भी ज्यादा करंट पास होगा, तो इसका भी वोल्टेज इंक्रीज होगा, इसका भी वोल्टेज जो है इंक्रीज होंगे। तो ये जनरेटर के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो वो सॉरी, ये मोटर पहले जैसे मोटर के हिसाब से काम कर रहे थे वैसा काम नहीं करेंगे, ये प्रॉपर जनरेटर के हिसाब से ही काम करेंगे, क्योंकि जो करंट जो है इधर से ही फ्लो हो रहा है, ओके। तो इसका भी इंड्यूस ईएमएफ जो है राइज होगा, इसका भी इंड्यूस ईएमएफ जो है राइज होगा। तो इस हिसाब से इक्विलाइजर बार जो है, इक्विलाइजर रिंग इसको बोला जाता है, ये कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो है डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी सीरीज नहीं, कंपाउंड जनरेटर। तो इसका भी फंडा थोड़ा सा सेम है। ये रहा पॉजिटिव बस बार, ये रहा नेगेटिव बस बार, ठीक है। तो इसमें ये रहा सीरीज फील्ड, और ये रहा इसका शंट फील्ड। ये G1 जनरेटर 1, G2, ठीक है। इसका भी फंडा जो है सेम है। ये किसी भी कंडीशन में अगर इसका जो ईएमएफ E1
E1 और इसका जो EMF E2 अगर सेम होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी कारण के टाइम अगर इसका जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा स्लाइटली भी इंक्रीज हो जाए, मतलब इधर का जो करंट सप्लाई है थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, पावर सप्लाई ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, फिर ये इसको मोटर के हिसाब से ट्रीट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इधर भी सेम है, इधर भी एक इक्विलाइजर बार कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी करंट ज़्यादा ये सप्लाई कर रहा है तो वो इधर से भी पास होगा और इधर से भी पास होगा, अल्टीमेटली जाएगा इधर ही। तो अगर ज़्यादा करंट अगर जाएंगे इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो दोनों जनरेटर का जो ईएमएफ है ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों जनरेटर आइडेंटिकल हिसाब से काम करना लग जाएगा। ठीक है, काम करने में। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो में थोड़ा आपको डीसी जनरेटर का जो पैरेलल ऑपरेशन है वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में हमको बताइए, हम लोगों को, तो उसका आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।